नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली और यहाँ पूरी लंबाई के साथ सूर्य के पहले कट तक ये उंगली पहुँच गई है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो यहाँ इस बात को बताती है कि व्यक्ति के पास में भाषा शैली बहुत सुंदर है, अपनी बातों के साथ द्वारा दूसरों पर प्रभाव छोड़ते हैं, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त है और कुल मिलाकर के अपने निर्णय स्वयं लेकर के जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरे से सलाह लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए बात कर लेते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में थोड़ा सा लंबाई में कम लगती है और फर्स्ट पर जो है इसका पर कट लगा हुआ है। इस फर्स्ट पर के कट का और ये बीच का दोनों उंगलियों को मिलाने के बाद गैप, ऐसा व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। यानी दूरी के कारण कहो या कोई और कारण रहो, माता पिता की व्यक्ति जैसी सेवा चाहता है सेवा नहीं कर पाता। और यदि किसी प्रकार की संपत्ति व्यक्ति की होती है तो उसमें थोड़ा विवाद के बाद संपत्ति मिलती है, यदि भाई वगैरह दो हो तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की यहाँ पर संकेत ये बीच वाला गैप दिखला रहा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की, आपकी उंगली की, शनि की उंगली और बिल्कुल सीधी उंगली खड़ी हुई है। यानी कुल मिलाकर के आपकी कुंडली हो, आपका हाथ हो, उसके हिसाब से आपका शनि अनुकूल है। जो आपके जीवन में आपको जो मेहनत कराएगा वो लेबर वाली मेहनत नहीं, दिमागी वाली मेहनत कराएगा। इस प्रकार को दर्शाने वाला यहाँ आपका शनि। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे। अच्छा खासी शनि की उंगली यहाँ है, बाकी रेखाओं को पढ़कर बताऊंगा। आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल स्वतंत्र रूप की एक उंगली है, यानी कि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता जैसे पहले बुध की उंगली ने बताई, ऐसे ही आपकी बृहस्पति की उंगली ने बनाई। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लेबर वर्क के व्यक्तियों को ऐसा व्यक्ति थोड़ा दूरी बना करके, केवल ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जनजीवन साधारण में नहीं, ऑफिस में इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि किस व्यक्ति से मुझे किस प्रकार का संतुलन बना करके चलना है, उसका बहुत ज़्यादा पालन करने वाला और कुल मिलाकर के यहाँ दान पुण्य पूजा पाठ धर्म ऐसी संस्कृतियों को मानने वाला। अब बात करूँगा बुध पर्वत की। बुध का पर्वत, बुध के पर्वत पर मिली खड़ी हुई 3-4 रेखाएं ये व्यक्ति के वो संतान का सुख अवश्य देती हैं। साथ ही साथ जब रेखाएं 3 से 4 की में खड़ी हुई हों तो ज्ञान में वृद्धि करती हैं और व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उस व्यक्ति को धन के आगमन में निश्चित रूप से बने रहते हैं। अब बात करूंगा इसके पास सूर्य पर्वत की। देखिए एक रेखा से सूर्य पर्वत से जाकर के यहाँ धन पर्वत को पहुँची है। सूर्य पर्वत का मतलब धन पर्वत तक पहुँचना, यानी कि अपने देश से जाकर दूसरे देश में, कभी कभी अपने देश में भी बहुत दूर के स्थान से जाकर के व्यक्ति धन कमाता है। इस रेखा का वह फल है। अब बात कर रहा हूँ मैं आपकी सूर्य की पर्वत की। सूर्य का पर्वत और यहाँ सूर्य के पर्वत पर थोड़ी दबी हुई है, कुछ दबा हुआ, हल्का सा दबा हुआ है। यहाँ पर खड़ी हुई ये रेखा भी है, साथ ही साथ सपोर्टिंग 2 रेखाएं और भी खड़ी हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर कोई भी दाग धब्बा जैसा आपको सामना करना नहीं पड़ेगा, किसी भी डिवोशन का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सामान्य सूर्य आपके पास है। अब बात कर लेते हैं हम आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ अगर देखें तो जोड़ों के दर्द के लिए, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। अभी जोड़ों के दर्द जैसा कुछ भी हमें इधर नहीं आता। और यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं खड़ी हो गई हैं वी के टेंगल के अंदर, जो बताती हैं कि व्यक्ति का बढ़ावा बहुत सुरक्षित है, खास तौर से धन के हिसाब से। तो यहाँ अपने आप में अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर ये रेखाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि ज्ञान की रेखाएं कहाँ दिख रही हैं? शनि पर्वत की तरफ, यानी कि बीच वाली उंगली की तरफ। जब ज्ञान सही काम करेगा तो उस व्यक्ति के पास ये रेखाएं होंगी और उस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति धन को देखता है तो धन कमाएगा भी। जो खड़ी हुई रेखा है, एक ये रेखा दिखाई दे रही है, एक इसके अलावा एक और भी मंगल रेखा आपके यहाँ से आयु रेखा से निकल करके ऊपर जा रही है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में निश्चित रूप से अपना मकान भी बना पाता है। तो ये मंगल सपोर्टिंग रेखा भी हुई यहाँ पर। अब बात करूँगा इसके अलावा मैं आपके सीधे हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत ही अनुकूलता के साथ बहुत ही पवित्र रेखा हृदय रेखा आपके पास बृहस्पति पर्व तक पहुँच गई। सोच के अंदर गंदगी नहीं,
हृदय के अंदर गंदगी नहीं, सीधा सच्चा सोचना और सीधा सीधा कह देना, मन के अंदर बातें छुपा कर ना रखना, यहाँ इस प्रकार के सिंबल अभी इस रेखा के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण हृदय से संबंधित यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आइए बात करूँगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपके शुक्र के अंगूठे की। ये अंगूठा देखिए आप, इसका फर्स्ट पर्व मानसिक बिल्कुल अनुकूल और द्वितीय पर्व इसका तर्क शक्ति के वाला, वो भी ठीक। ना कोई अभिमान है और ना ही किसी वजह की फालतू बहस करते हैं। यहाँ दिखने वाली ये आपके दोनों पर्वत अनुकूल स्थिति के साथ में मौजूद हैं। नीचे भी अगर आपके हाथ में दिखता हूँ तो 2 संतान का सहयोग भी दिखाई देता है, बाकी पत्नी से ज़्यादा अच्छा पता लगता है। बात करूँगा इसके बाद में आपके मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा वो टेक्निकल रेखाएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक मेहनत का या मतलब एक तरह एनर्जी देने वाली इन रेखाओं को कहा जाता है। फर्स्ट पर्व से जो मंगल रेखाएं निकलती हैं ये एनर्जिक रेखाएं होती हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भरने वाली रेखाएं होना अनिवार्य होती है। अगर इसी पर्वत पर कोई रेखा नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति घर पर बैठा रहता है निठल्ला, कुछ नहीं करता, केवल सपने देखता रहता है, या उसके पास इतना धन होता है बैठा बैठा खाता रहता है। तो यहाँ आपके पास वो रेखा नहीं, आप बैठे बैठे खाने वाले नहीं, आप मेहनत करके खाने वाले व्यक्ति। द्वितीय मंगल पर्व को देखता हूँ, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं आपको कह सकूँ किसी मुकदमे का, झगड़े का, झंझट का आपको कोई सामना करना पड़े। ऐसी कोई रेखाएं मुझे यहाँ पर बहुत कोई दिखाई नहीं दे रही। लगता नहीं इस प्रकार का चित्र भी बन पाएगा। कुछ चटक वाला क्षेत्र मुझको लग रहा है। अगर इसको थोड़ा सा कह सकते हैं तो थोड़ा बहुत ये आपको शेयर मार्केट से जोड़ने के लिए ही संबंध कह सकता हूँ, यानी इस प्रकार का सिंबल मैं कह सकता हूँ। बाकी यहाँ मुझे किसी मुकदमे के योग तो दिखाई नहीं पड़ रहे। अब बात करूँगा इसके बाद मैं बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बहुत ही अनुकूलता से जा कर के अगर मैं बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो यहाँ बिल्कुल अलग हट करके, यानी आयु रेखा से हट करके जब बुद्धि रेखा चलती है, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में वैसे पहले किसी ने जो काम नहीं किया है ऐसा काम करता है अधिकतर। और साथ ही साथ चंद्र पर्वत तक रेखा पहुंच गई। अपने इरादों, यानी इनका कुछ अलग ही प्रकार का इरादा होता है, ये कुछ अलग ही दृढ़ शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं। और कुल मिलाकर के ये रेखा चंद्र पर्वत तक पहुंच गई, यानी कि दूर स्थानों से जाकर के अपनी योजनाओं से धन कमाने के संकेत। बहुत छोटा सा मुझे यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं मस्तिष्क रेखा में, जो मैं अभी उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये लगभग ऐसा समझिए 75-76 वर्ष पे है। अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा कटने की रेखाएं मिल जाए बिल्कुल मस्तिष्क रेखा के आखिर में, तो ये थोड़ा सा मानसिक डिप्रेशन, वो भी 75 साल की एज में। आइए बात करता हूँ उसके बाद में आपकी चंद्र पर्वत की। निचला वाला चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि देखें तो थोड़े थोड़े स्क्रैचेस हैं। कोई भी पक्की रेखा यहाँ पर मौजूद इस तरीके से नहीं बन पाई जिसके द्वारा मैं आपको कोई बहुत बड़ा रोग बता सकूं। ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझको नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि यहाँ देखें तो चटकने वाली रेखाएं जो भाग दौड़ कराने वाली समझ लीजिए, या कुल मिलाकर के यात्रा कराने वाली समझ लीजिए, इस प्रकार का संबंध को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखा है। कई बार जब चंद्र पर्वत का यहाँ पर थोड़ा नज़दीक जाकर के चंद्र से हट कर के, और ये अपने आप में जो आपका केतु पर्वत है और उसके साथ थोड़ा स्क्रैचेस की रेखा, कुछ यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह और कुछ शुक्र पर्वत से आने वाली रेखा है। तो ये शुक्र पर्वत से जो आई, इसने तो बताया कि व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ेगा, धनधान्य मिलेगा। और यहाँ जो दूसरा स्क्रैचेस मिले उनसे पता लगता है कि हो सकता है आप मधुमेह का रोग का सामना आपको करना पड़ रहा हो या आने वाले जीवन में जल्दी करना पड़े। तो यहाँ कुल इस प्रकार के चिन्ह मिले। केतु पर्वत से चंद्र पर्वत थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं हल्की हल्की लगी हुई हैं। आइए व्यापारिक रेखा को देख लेते हैं। व्यापारिक रेखा यहाँ शुक्र पर्वत से निकली और जाकर के यहाँ ऊपर से तक जाकर के, और इसने बुध पर्वत को देखा। आपने लिखा है मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति में व्यापारिक समझ भी है, यानी साइड बाई कोई व्यापार भी यदि करेंगे तो उसको भी बहुत सोच समझ के करते हैं, और उसके हिसाब से भी आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। ऐसी समझ भी आपके पास में यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए, ये भी मैंने आपकी इस रेखा के बारे में बताया। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि इसको देखें थोड़ा सा ऐसे चल के दूर स्थानों, यानी चंद्र पर्वत से चलती है तो कहते हैं दूर स्थानों से जाकर के लाभ। यदि इसको देखते हैं तो यहाँ जाकर के ये रेखा, अब आपकी एज 49 चली, भाग्य रेखा पर ये 49 पर पहुँच रही है। देखिए उससे पहले तो
काफ़ी कुछ संघर्ष रहा या मेहनत करनी पड़ी, लेकिन 49 के बाद में यदि मैं इसको देखूँ तो यहाँ डबलिंग कर रही है ये रेखा। ये 49 थोड़ा ऊपर जा कर के है और यहाँ से डबल रेखा हल्की हल्की इस तरह हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैरियर ये है राहु क्षेत्र, और राहु क्षेत्र देता है अचानक योग, अचानक लाभ। राहु क्षेत्र देता है लॉटरी योग, तो लॉटरी से मतलब होता है अचानक लाभ मिलना। तो यहाँ कई रेखाओं ने आकर के ये दिया है आपको सपोर्ट, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको साल भर के अंदर अच्छे योग मिलने शुरू हो जाएंगे, अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कैरियर प्रोग्रेस इन फ्यूचर, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके पास अच्छी खासी प्रोग्रेसिव रेखाएं यहाँ पर बन रही हैं, और ये जितनी गहरी होती जाएंगी, उठती जाएंगी, उतना प्रोग्रेस आपके जीवन में अच्छा होगा। यहाँ क्योंकि अभी ज़्यादा रेखाएं आगे तक नहीं खींची हैं, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो बोल रहा हूँ वो 56-57 वर्ष तक के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ रेखाएं खींच जाएंगी और भी ज़्यादा लंबी, तो और ज़्यादा लाभकारी होंगी। तो जॉब प्रोग्रेस वो अच्छी खासी है, अभी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने पूछा मनी कैसी है, बिल्कुल निश्चित रूप से मनी भी आपको ठीक ठाक बनी रहेगी, उसकी भी कोई ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेखाएं जब इस तरह से सूर्य पर्वत के साथ इन्वॉल्व करती हैं और कई सारी खड़ी रेखाएं यहाँ से निकल के झंझावत सा बनाती हैं, तो ये बनाती हैं रिटर्न फ्रॉम शेयर मार्केट, यानी कि निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिएगा आगे इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, लेकिन 56 वर्ष तक तो आपको ये शेयर मार्केट से लाभ मिलने की रेखाएं बिल्कुल शुभ संकेत आपके हाथ में मौजूद हैं। तो हेल्थ के लिए मैंने बताया, मधुमेह जैसी रोग या किसी कोई और रोग थोड़ा सा हो सकता है, बाकी यहाँ पर काम आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। बच्चे की एजुकेशन के बारे में उनकी जन्मपत्री दिखला सकते हैं, उनको क्या जीवन में आप बनाना चाहते हैं हमसे पूछेंगे तो हम बता सकते हैं बनेंगे या नहीं। तो कुल मिलाकर उनकी जन्मपत्री से पता लगेगा, आपके हाथ से बच्चों का भविष्य पता नहीं लगता। चलिए ये हो गया। एक थोड़ा सा इस एक्स के बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर ये एक्स जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बना होता है तो स्थिति कुछ भी सही, पत्नी के साथ 36 का आंकड़ा बना रहेगा, लेकिन पत्नी से तलाक नहीं होता, तो कोई यहाँ और दूसरा संबंध नहीं दिखाई दिया, तो वो इस प्रकार का यहाँ ये एक्स का फल भी है। तो सारी रेखाओं को पर्वतों को पढ़ा। अब मैं थोड़ा शुक्र पर्व को हल्का सा पढ़ लेता हूँ और उसके बाद आयु रेखा बताता हूँ आपकी। यहाँ शुक्र पर्वत मैंने बताया था नीचे कुछ लगता है दिखने में मधुमेह जैसे रोग, बाकी अगर उस बात करें व्यवहारिक जीवन में सुख संपन्नता की तो वो ठीक ठाक यहाँ शुक्र पर्व आपके पास है। ये थोड़ी सी मंगल रेखा, सपोर्टिंग रेखा, ये व्यक्ति को जो जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाती है वो रेखा है। और यहाँ पर संतान रेखा मैंने आपको बता दी। आयु रेखा की बात मैं आपको कर लेता हूँ। आयु रेखा और बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रूप से 76-77 वर्ष की आयु रेखा विराजमान है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो किसी प्रकार की टेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपकी सारी रेखाओं पर्वतों का फल मैंने बता दिया है। आपकी रिंग क्या बनेगी, आपकी जो है क्या उपाय करने हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हमारे एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी आपको आपकी जन्मपत्री के बारे में बताएंगे और तभी आपको उपाय भी बताएंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहें। नमस्कार।